हेलो बच्चों, तो क्लास 10th के प्रश्नावली 3.1 पढ़ रहे थे और उसका 5वां सवाल करते हैं अपन। ठीक है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बड़ा कौन हुआ? लंबाई। ठीक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप दे रखा है आपको 36 सेंटीमीटर। तो बाग की विमाएँ ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? 5वां प्रश्न। ठीक है, तीसरे का 5वां। यहाँ पे दे रखा अपने को लंबाई चौड़ाई से अधिक 4 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई अगर मान लेते हैं अपन यहाँ पे चौड़ाई अपन यहाँ पे कितना मान लेते हैं? x मीटर। ठीक है, x मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी x में आप 4 जोड़ोगे तो। ठीक है, 4 मीटर अधिक यही बोल रखा है, तो लंबाई को x प्लस 4 लिख दिया अपन ने। और लंबाई को मान लेते, चौड़ाई को अपन ने x माना, तो लंबाई को आप मान लो y। लंबाई को आप क्या मान लो? y। तो y बराबर x प्लस 4 हो जाएगा। y बराबर x प्लस 4। तो ये हो गई मेरी समीकरण नंबर 1। और दूसरे में क्या बोल रखा है? बोल रखा है उसका अर्ध परिमाप कितना दे रखा है? 36 मीटर। तो पूरा परिमाप क्या होता है? आयताकार जो होता है, आयताकार में क्या होता है? ये अगर लंबाई, अगर सपोज ये लंबाई आप y बोल रहा हूँ और ये चौड़ाई अगर x बोल रहा हूँ, तो ये भी y होगा। आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत में, तो ये भी कितना हो जाएगा? x। अब अर्ध परिमाप में क्या होता है? पूरा परिमाप में मतलब चारों को जोड़ दो, चारों को जोड़ दो। और अर्ध परिमाप कहने का मतलब क्या होता है? दो को ही जोड़ो, है ना। लंबाई और चौड़ाई को 2 बार नहीं जोड़ना है। तो लंबाई और चौड़ाई को आप मतलब ये x प्लस y दोनों को जोड़ दो, और दोनों को जोड़ दो। वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है अपने को 36। ठीक है। अच्छा, पूरा परिमाप का फॉर्मूला भी पता है अपने को। पूरा जो परिमाप होता है, परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप का सूत्र होता है x प्लस वाई और यहाँ आगे आता है 2। ठीक है, ये होता है परिमाप का सूत्र। तो अर्ध परिमाप कोई कहेगा तो क्या कर दो? आधा कर दो इसी चीज़ का। ये जो है इसका आधा कर देंगे तो ये 2 कट जाएगा, है ना। तो x प्लस वाई निकल जाएगा ना। आई बात समझ में? तो x प्लस वाई बराबर ये होगी मेरे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 पता है, समीकरण नंबर 2 पता है, तो यहाँ से मेरे को क्या करना है? x और y की वैल्यू पता करनी है। कर सकते हैं अपन आराम से। क्या करो, समीकरण 1 से आपको जो y का मान दिख रहा है x प्लस 4, वो यहाँ पे रख दूंगा मैं। तो x प्लस वाई की जगह पे मैं क्या रख दूंगा? x प्लस 4 और बराबर 36। आ रही बात समझ में? यहाँ पे x की जगह मैंने x रखा, प्लस y की जगह पे ये पूरा आ गया। ठीक है, x प्लस 4 बराबर मैंने 36 कर दिया। तो x और x कितना हो जाएगा? 2x, और ये प्लस का 4 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36 माइनस 4 यानी 32 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 32/2 करूँगा। x की वैल्यू अगर 16 आ गई तो y कितना आ जाएगा? यहाँ पे सर बोला 4 अधिक है ना। तो 16 में 4 जोड़ देंगे तो 20 आ गया यहाँ पे, है ना। आगे बात समझ में? y 20 हो गया और ये हो गया। थैंक यू बच्चों।